आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश भव्य जीवों के उपकार हेतु होते, ऐसा उपकार जो और कोई नहीं कर सकता। सभी जीवों के उपकार मोह ग्रासित होते हैं, जिनेंद्र भगवान के उपकार मोह के नाशक होते हैं। समस्त दुख मोह में है और मोह का नाश का उपाय जिनेंद्र भगवान के उपदेश है। जिनेंद्र भगवान के उपदेश 4 अनुयोगमय होते हैं। इन चारों अनुयोगों की उपयोगिता क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। इन चारों अनुयोगों में अब दोष कल्पना कोई कर रहा है कि ये अनुयोग में ये दोष है, ये अनुयोग में ये दोष है। तो ये याद रखना, ये तो ऐसा ही काम हो गया कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश के ऊपर शंका उपस्थित कर दी है क्या नहीं। अरे ये अनुयोग, सभी अनुयोग आत्म कल्याण के लिए निमित्त है, तभी तो 4 अनुयोग में जिनवानी को हम नमस्कार करते हैं। अनुयोग मतलब कोई जिनवानी में प्रथमान योग भी ऐसा नहीं है कि वंदन योग्य नहीं हो, समझे क्या नहीं। चारों अनुयोग वंदन योग्य है। चारों अनुयोग आत्म के ही दर्शाने वाले और वीतराग भाव को दर्शाने वाले होने से किसी अनुयोगों में कोई शंका की कल्पना होनी नहीं चाहिए हमारे को। फिर भी किसी को इन अनुयोगों में दोष कल्पना हो रही है, इसका अर्थ ये है कि उसकी अभी उसका ज्ञान उसकी समझ सही नहीं हुई है ना। उसका ज्ञान सटीक हुआ नहीं है और वो इतना वाइड यानी विस्तार को प्राप्त नहीं हुआ कि इसकी सत्यता जाने, है ना। तो हमने ऐसे कर्णानुयोग की, प्रथमानुयोग की और कर्णानुयोग की दोष कल्पना का निराकरण कर लिया था, है ना। प्रथमानुयोग में हमने कह दिया कि भैया ये सब जो लिखा है वो तुझे प्रेरित करने के लिए, धर्म बुद्धि के लिए है। कोई बड़ा करके भी बोला होगा या भोगों का भी कथन किया होगा तो वो इसलिए है ताकि तेरी धर्म बुद्धि बढ़े, धर्म में आगे बढ़े, इसीलिए बता चुके अपन। कर्णानुयोग का भी बताया कि वो बोल रहे थे कि कर्णानुयोग जटिल है, कठिन है ना, इसकी क्या ज़रूरत है, तो बता दिया। यही वो यही सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला भाव है, इसी में सबसे ज़्यादा कषाय मंद होती है। यही उपयोग को रमाने का स्थान है जब आत्मानुभव नहीं होता तब। और ये कठिनाई तो हमने आवश्यक रूप से रखी है ताकि तेरा उपयोग ज़्यादा देर बाहर रमे, है ना। ये तो सब हो चुकी चर्चा अपनी। अब चरणानुयोग का हमने कथन प्रारंभ किया था। तो चरणानुयोग के में किसी ने दोष कल्पना करी है, उसका प्रश्न उपस्थित किया। पहले कहा गया कि वो कह रहा है कि हम तो आत्मा है, शरीर जड़ है, मिट्टी का है, तो जड़ की क्रिया का हमारे को क्या लेना देना, हम तो अपने परिणाम सुधारेंगे, है ना। जड़ की क्रिया जैसी होना है हो, है ना, तो हम वो परिणाम को सुधारने का कार्य करेंगे, है ना। और ये जड़ के उपदेश जिसमें होते हैं, जैसे चरणानुयोग जिसमें कहा जाता है कि ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, करो, तो ये जो करो नहीं करो वाले उपदेश है, हम इससे हमारे को पढ़ना नहीं और सुनना भी नहीं। तो ऐसे उपदेश से वो परामुख रहता है, मतलब दूर रहता है कि ऐसे उपदेश क्यों पढ़े, हम क्यों सुने, है ना। देह की क्रिया की ही, जड़ की क्रिया बोला, फेमस वर्ड है, क्रियाकांड भी वर्ड यूज होता है इसके। ये क्रियाकांड है तो हम इसको क्यों पढ़े, क्यों सुने, है ना। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है उसका कि भाई हमारे को आपने बताया है क्रिया परिणाम अभिप्राय, तो क्रिया से बिल्कुल कर्म का बंधन का कोई कनेक्शन नहीं है। क्रिया से ना बंध का ना मुक्ति का कोई कनेक्शन नहीं है, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। परिणामों का भी हमने कहा बहुत आंशिक, एकदम छोटा सा अंश कनेक्शन होता है बंध से और मोक्ष से, और मुख्य तो होता है अभिप्राय से ही बंध है और अभिप्राय से ही मोक्ष है, ये बोल चुके हम, है ना। तो क्रिया तो वैसे भी आपने भी कहा है ना कि ये तो देखो परद्रव्य की कार्य है, वो परद्रव्य के कार्य से हमारे को क्या लेना देना, उधर क्या हो रहा है। मतलब एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि हवा चल रही है तो हवा से हमारे को बंद क्यों होगा, क्योंकि हवा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल वैसे ही ये देह से भी हमारा कोई लेना देना नहीं, तो देह कैसी परिणाम थी, इससे हमारे को बंद क्यों होगा, समझे क्या नहीं। एक एग्जाम्पल तो जो बचपन में सिखाए थे, मतलब बाल बोध में सिखाया जाता है कि हमने चोरी से पेट्रोल डाला गाड़ी में, चोरी का पेट्रोल, ठीक है। तो वो पेट्रोल तो पिया गाड़ी में, हमने तो पिया नहीं, तो दोष किसको लगेगा, वो पेट्रोल गाड़ी को लगेगा क्या हमारे, ऐसा बताया था ना। आलू भी तो हमने थोड़ी खाए,
आलू प्याज गाजर लहसुन आदि जो है हमने तो देखा है, खाया तो शरीर ने, हमारे को क्या का दोष है, सही है कि नहीं? समझे कि नहीं? अब ऐसे प्रश्न उठते थे पहले भी हमारे, ये देखो शरीर का है ना, शरीर तो वैसे शरीर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम क्या लेने देना है ना। तो वही कि शरीर जब परद्रव्य है तो उसकी क्रिया का दोष हमारे को क्यों, प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन उनकी भाषा में, 291 पर है ना। हाँ, तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं कि चरणान युग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है। देखो वर्ड भी बहुत अच्छे हैं, बाह्य भी, व्रतादि और साधन भी, तीनों वर्ड एकदम गजब के हैं। अब बस उसका आशय समझने की कोशिश करना, आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए क्या कहा है, बाह्य व्रतादि साधन, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है। देखो वर्ड क्या बोल रहा है, वो साधन बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, इससे सिद्धि नहीं है। ये कैसे मैच होगा, समझे कि नहीं? साधन तो तभी कहा जाता है जिससे सिद्धि हो, उसी को साधन कहा जाता है कि नहीं? और वो बोल रहा है कि ये साधन है, मतलब वो उसको समझता नहीं कि ये साधन है, और वो बोलता है कि इससे सिद्धि ही नहीं होती। मतलब गड़बड़ क्या कर रहा है वो यहाँ पर, अगर अच्छे से देखेंगे तो प्रश्न में, कि वो साधन को साधन समझ नहीं रहा। ये बात ध्यान से समझना, मैं आपको बताऊँगा, बहुत अच्छा है वैसे, आगे बढ़ेंगे अपन तो समझ में आएगा। तो वो कह रहे हैं इससे कुछ सिद्धि नहीं है। क्लियर कट उसका मीनिंग क्या हो गया कि ये निरर्थक है। कौन सा, कि ये जो चरणानुयोग में बाह्य व्रत कहे हैं। देखो मैं बताया ना, व्रत कितने प्रकार के, श्रावकों के 12 प्रकार के, और मुनिराजों के कितने व्रत, 5 महाव्रत पकड़ा है ना। ये 28 मुनगुण भी कहे जाते हैं, पर मुख्यतः से 5 महाव्रत, श्रावकों के 12 व्रत होते हैं, ठीक है। मुनिराज को पंच महाव्रती भी कहा जाता है ना। तो उनके 5 व्रत होते हैं और श्रावकों के 12। अब ये 12 जो 5 व्रत है और 5 महाव्रत है और 12 व्रत है, ये सम्यक चारित्र है क्या नहीं है, ये प्रश्न है हमारा। ध्यान सुनना, इसको उत्तर आएगा तो आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान सुनना, सम्यक चारित्र होता क्या है कि मैं अपने आत्मा में स्थिर हो जाऊँ, इतना सम्यक चारित्र। और क्या है, हम अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर हो जाए, लीन हो जाए, है ना। ये सम्यक चारित्र है क्या नहीं? और फिर ये 5 महाव्रत और ये अणुव्रत आए कहाँ से, ध्यान सुन लेना, क्या भी जरूरत है इसकी, ध्यान सुनना। इसका उत्तर ये है कि तुझे, देखो तुझे आत्मा में स्थिर होना है, अर्थात क्या, राग द्वेष कम करने हैं, सिंपल समझना, राग द्वेष और इच्छा कम करनी है। राग द्वेष और इच्छा कम करने के लिए ही व्रतों का अवलंबन लिया जाता है, यानी व्रतों का सहारा से ही राग द्वेष की मात्रा घटती है, तब तो आत्मा का ध्यान कर सकता है। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है चौथी डाल का अंत में, वही चल रहा है ना। तो ज़बरदस्त कि भाई देखो व्रत नहीं लेगा, समझ लो क्या रहता है, 5 अणुव्रत को समझो आप, अहिंसा अणुव्रत वो तो हो गया। दिग्व्रत में वो करता क्या है, पूरी दिशा का आजीवन त्याग कर देता है, बाउंड्री पूरी बाहर, उधर तो हमारा कोई राग द्वेष ही नहीं, उधर के लिए हम महाव्रती। फिर देश व्रत में वो आ गया, समझ लो घर तक, रूम तक, ये 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, हम ये रूम से भी बाहर नहीं, हम घर से बाहर नहीं, गाँव में नहीं, बाजार में नहीं, गली में नहीं, है ना, किधर भी है, देश व्रत हो गया। अंदर भी अनर्थ दंड नहीं, मतलब फालतू के काम नहीं चलेंगे, जिसका कोई प्रयोजन नहीं हो, ऐसा एक भी काम नहीं करने का, अनर्थ दंड। अब करने का क्या, शिक्षा, मतलब शिक्षा व्रत है, सामायिक करने, आप समझे क्या? तो ये जो उसने, अब वो जब सामायिक को बैठता है तब भी क्या करता है वो, कि शरीर के ऊपर जितने वस्त्र हैं उसको छोड़ के सबका त्याग, सभी परिग्रह का त्याग, सभी प्रकार के आरंभ का त्याग, जितने देर वो सामायिक कर रहा है उतनी देर के लिए। तो उतनी देर ये त्याग से होता क्या है उसके, यही त्याग से तो उसको उधर के विकल्प आना बंद होते हैं, तब सामायिक होती है। तो समझे क्या नहीं, व्रत क्या बने, सहारा बने, काय में, तेरे सामायिक में, आत्म ध्यान में। तो व्रत क्या हो गए, बताओ क्या हो गए, साधन। इसे वो साधन दिखे नहीं है, इसका अर्थ ये है, इसकी ही गलती है। समझेगा क्या कह रहे हो, ध्यान सुन लेना। देह की क्रिया हमारा आत्म ध्यान में कार्यकारी नहीं है, वो त्याग जो है व्रतों वाला व्रत, वो हमारे लिए कार्यकारी है कि नहीं, साधन है। और वो क्या पूछ रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है कि इससे कुछ सिद्धि नहीं है, मतलब समझ लगे, उसको समझा ही नहीं कि इसका कनेक्शन है आत्मकल्याण से। अगर ये समझ लीजिए एकदम अगर लिखा है उन्होंने आगे, अगर ऐसा रहता ही नहीं था तो तीर्थंकर भी दीक्षा क्यों लेते, क्या जरूरत थी उनको, वो तो महापुरुष थे, उनके तो मोक्ष होने वाला है, ऐसा तो गर्भ में आने से पहले ही डिक्लेयर हो गया था, लेकिन कि तीर्थंकर जन्मने वाले थे वो मोक्ष जाने वाले, तो उनको क्या जरूरत थी व्रत त्याग की। हमारे जैसे कमज़ोर लोगों को जरूरत है, उनको क्या जरूरत थी महाव्रत लेने की, विचार करो आप, समझ रहे क्या नहीं। इनसे कुछ सिद्धि नहीं, अगर तूने ऐसा शब्द बोल दिया तो फिर याद रखना, फिर जो वो बातें समझ में आ रही जो तीर्थंकर को समझ में नहीं आई ऐसी बात हो गई। वो तुझे ज़्यादा समझ रहा है, तुझे अक्ल बोलते हैं ना इसको, कि तू ज़्यादा अक्ल लगा रहा है, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, भैया तू कभी समझा ही नहीं, तू समझ नहीं पा रहा है, तेरी गलती है ये,
जबकि इसकी ज़रूरत है, देखो लिखा, मैं पढ़ाऊँगा आपको, समझाऊँगा अभी। अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए। परिणाम का आधार यानी रखना, परिणामों के आड़ में क्रिया का निषेध कर रहा है। बात समझ रहे क्या नहीं? अब ध्यान सुन लेना। बाह्य में चाहे जैसा प्रवर्तो, मतलब जैसा प्रवर्तन है, प्रवर्त मतलब चाहे जैसा, मतलब वो नहीं चाह रहा है, लेकिन जैसा होगा होगा, ऐसा बोल रहा है कि जैसा होगा होगा, हमें क्या लेने देना, ऐसा। इसलिए इस उपदेश से परामुख रहते हैं, बता चुका हूँ मैं, इससे दूर रहते हैं। क्या? चरणानुग के उपदेश से दूर रहते हैं। तो कितने जीव मैं आपको बहुत बता दूंगा ऐसे। चरणानुग उधर क्या है, वो क्रियाकांड ये करो, ये नहीं करो, ठीक है नहीं? ऐसे बहुत लोग हैं, मैंने देखे प्रैक्टिकली भी, है ना, बोलते भी है कि उपदेश से कुछ होगा नहीं अपना, ये सब तुम प्रायथिक नहीं के चर्चा कर रहे हो, है ना, पर्याय की बातें कर रहे हो, है कि नहीं? द्रव्य दृष्टि की बात करो। और फिर हमने देखा उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके सब देखे हमने, तो हमें समझ में आता है कि भैया बहुत अभी दूर है ये, ठीक है नहीं? अब हम क्रिया से काउंट नहीं कर रहे वास्तविकता, लेकिन बात यह है कि आत्मा की बड़ी बड़ी बात होगी और इतना बेसिक, जो बेसिक से बेसिक है वो भी नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ बता रहा हूँ आपको, देखो क्या बता रहा हूँ। उनसे कहते हैं प्रश्न, देखो उत्तर टोटल मर्जी का, मैंने बताया था ना, एक लाइन में उन्होंने सब आंसर दे दिए थे। पहली लाइन में क्या? आत्मा के परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्लियर कट। ये एक चीज़ है हमारा आंसर, सब चीज़ों का आंसर। पहला आंसर क्या दिया उन्होंने? देखो बाह्य प्रवृत्ति, तो बाह्य प्रवृत्ति में क्या आता है बताओ? बाह्य प्रवृत्ति मतलब क्या? व्रत, संयम आदि, बोलो। और बहुत बहुत छोटा हो गया, बड़ा करो इसको। 28 मिनट गुण, प्रशस्त राग पूरा, शील। वो देखो, मैं आपको ध्यान सुनना, अभी मतलब आप थोड़ा सा ही अंश पकड़ पा रहे हो, पूरा आंसर पकड़ना। देखो मैं बता रहा हूँ, बाह्य प्रवृत्ति का अर्थ क्या? बाह्य प्रवृत्ति मतलब मन का विचार, पहले वचन निकलना, फिर देह की क्रिया होना। तो उसमें तो खान पान वाली सुर पूरी भी, अप्रशस्त वाली पूरी की पूरी और प्रशस्त वाली पूरी, ये सब के सब बाह्य प्रवृत्ति होती है। नहीं समझे? तुम व्रत वाला एंगल ही पकड़ रहे हो बस समझे क्या? पूरा की पूरा है ना, याद रखना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आत्मा के परिणाम का रिफ्लेक्शन मन पर आता है, मन के विचार का रिफ्लेक्शन वचन पर आता है ना, और वही मन के विचारों का रिफ्लेक्शन भी तुम्हारे शरीर की क्रिया में आता है। मैं आपको बताऊँ, ऐसा एक काम बता दो जो शरीर से होता हो और मन में विचार नहीं चलता हो, और मन में विचार चल रहा है, इसका अर्थ क्या? उस संबंधी राग अंदर चल रहा है। समझे कि नहीं? आत्मा के परिणामों का और बाह्य प्रवृत्ति का क्या है? कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये याद रखना, ये भी याद रखना। शब्द कितने गजब के यूज़ करे हुए। कर्ता कर्म संबंध नहीं है, हम जो मानते हैं मिथ्यात्व के कारण वो कर्ता कर्म संबंध मानते हैं, और यहाँ कहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब क्या? कि इसके निमित्त से इधर इम्पैक्ट आएगा। समझे क्या नहीं? जैसे सूरज का और सूर्यमुखी का है, समझ रहे क्या नहीं? जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दुनिया में कि ये होने पर ये होता है, वैसे ही आत्म परिणाम का और बाह्य प्रवृत्ति का कैसा है संबंध?